हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खम्भा गणियों कोम केंती अच्छंती की खबर नमस्तोभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको 14 से लेकर के 21 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा आज के इस वीडियो में इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। यानी कि ये एक साप्ताहिक राशिफल है। पिछली वीडियो को आपने देखा था 13 तारीख तक, अब 14 से 21 तक जानेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चंद्र राशि पर में आधारित है, यानी कि आपका जो नाम राशि है और आपका जो जन्म राशि है, दोनों में से किसी भी राशि से आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको सही रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं, सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन जो अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, आप उस पर मैसेज करके व्हाट्सएप पर में अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें। मेष राशि वालों के लिए जो चंद्रमा का प्रवेश होगा 14 और 15 तारीख को कुंडली के दूसरे भाव में होगा। यानी कि मेष राशि वाले जातक को 14 और 15 तारीख को कुछ धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। लोगों से दोस्ती बढ़ने के विशेष योग बन रहे हैं। परिवार के लोगों से भी आपको 14 और 15 तारीख को विशेष साथ मिलेगा। 16 और 17 तारीख को जो मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश होगा वो कुंडली के तीसरे भाव में होगा। यहां पर पराक्रम में विशेष वृद्धि होगी। 16 और 17 तारीख को अपने बलबूते पर में अपनी शक्ति के बदौलत कुछ नया कुछ बड़ा करने की आप कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरे भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा जो है सो आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा कि आप प्रसन्नचित्त रहें, आप खुश रहें। 18 और 19 तारीख को कुंडली के चौथे भाव में यानी कि कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा, जो आपको दान पुण्य करने के लिए प्रेरित करेगा, मान सम्मान में वृद्धि देगा और सुख की भी आपको प्राप्ति होगी। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे मेष राशि वालों के लिए। पंचम भाव में चंद्रमा के रहने के कारण क्या होगा कि इस समय में आपकी बुद्धि चंचल रहेगी। कन्या संतान अगर है तो उसका आपको विशेष सुख प्राप्त होगा। आचरण चरित्र आपके बहुत अच्छे रहेंगे। इस समय में चरित्रहीनता वाला कोई काम आप नहीं करोगे, व्यभिचार भी नहीं करोगे। मेष के बाद अब वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे। कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का होना यानी कि वृषभ राशि वालों को 14 और 15 तारीख को बुद्धि विवेक सही डायरेक्शन में काम करेंगे। शरीर में भी बल की कमी नहीं होगी, धन की भी प्राप्ति होगी, पैसा भी अच्छा खासा आएगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, यानी कि भाषा मीठी होगी, चेहरा सुंदर दिखेगा और भोग विलास करने का अवसर भी आपको मिलेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो क्या होगा, तो इस समय में भी आपकी आस्था ईश्वर पे बनी रहेगी। कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है। प्रेम संबंध के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए 18 और 19 तारीख का समय बढ़िया रहेगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में है। कुछ जमीन मकान गाड़ी का सुख जो है सो वृषभ राशि वाले आपको प्राप्त हो सकता है। वृषभ के बाद अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे। क्या होगा, इस समय में आंख से संबंधित 14 और 15 तारीख को मिथुन राशि वालों को कुछ परेशानी कुछ समस्या जो है सो सामने आ सकती है। आपको ये समस्याएं परेशान कर सकती है मिथुन राशि वाले। गुस्सा जल्दी आ सकता है 14 और 15 को, तो उस पर में आपको काबू करने की विशेष आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 और 15 तारीख को
आपको अपने शक्ति का दुरुपयोग करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपके साथ समस्याएं घटित हो सकती है। 16 और 17 तारीख को प्रथम भाव में ही रहेंगे चंद्रमा, तो इस समय में आपके शरीर में ताकत महसूस होगा। रंग रूप 16 तारीख को मिथुन राशि वाले अच्छा दिखेगा, आपका सुख में वृद्धि होगी और बिजनेस व्यवसाय भी आपका बढ़िया चलेगा। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो भाग्य भरोसे आपके हो जाएंगे और कुछ पड़ोसी से भी आपको लाभ मिल जाएगा। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि वालों के लिए। तो गुप्त शत्रु अगर इस समय में आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसका पोल खुल सकता है। वो इस समय में आपके सामने ना भी आना चाहेगा, फिर भी चंद्रमा उसको सामने ले ही आएगा। आप जान जाएंगे कि यही है जो परेशान कर रहा है। मिथुन के बाद अब बारी आती है राशि नंबर 4 यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे। एकादश भाव में चंद्रमा का आने का अर्थ है कि आपकी बुद्धि इस समय में चंचल रहेगी। आप चंचलता, आपके मन को कंट्रोल कर पाना, स्थिर कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस समय में आपके गुण में भी वृद्धि होगी, आप गुणवान कहलाएंगे और संतति और संपत्ति का भी आपको सुख इस समय में कर्क राशि वाले 14 और 15 तारीख को प्राप्त होगा। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा 12वें भाव में रहेंगे, तो खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि के योग बनेंगे और अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट हो सकता है। 18 और 19 तारीख को प्रथम भाव में चंद्रमा रहेंगे, तो क्या होगा, आपके चेहरे पर एक गजब की चंद्रमा के समान चमक, चेहरा एक चमकदार सुंदर बढ़िया दिखाई देगा। बिजनेस व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आलस से आपके ऊपर में हावी होने की कोशिश कर सकता है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में आ जाएंगे कर्क राशि वाले, जिससे क्या होगा कि परिवार के लोगों का साथ भी मिलेगा, भोग विलास करने का अवसर भी मिलेगा आपको और सुखमय समय व्यतीत करोगे। कर्क के बाद अब राशि नंबर 5 यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 10वें भाव में होगा। 10वें भाव में जैसे ही प्रवेश हुआ तो पिता से कुछ लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का कुछ आप भोग कर सकते हैं। 16 और 17 तारीख को कुंडली के एकादश भाव में है, यानी कि आपकी अगर कुछ इच्छा थी जो दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, तो इस समय में 16 और 17 तारीख को आपकी वो इच्छा पूरी हो सकती है। 18 और 19 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में रहेगा, तो पांव में चोट लग सकता है, आंख में कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती है। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे, अर्थात इस समय में आपको बिजनेस व्यवसाय बढ़िया चलेगा। गायन वादन में भी आपकी रुचि जो है सो बहुत अच्छी इस समय में दिखाई देगी। तो बड़ा सुखद और अच्छा समय जो है सो आपका रहेगा इस समय में सिंह राशि वाले। अब बात करते हैं कन्या राशि की, राशि नंबर 6 की। राशि नंबर 6 का 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में आ जाएंगे कन्या राशि वालों के लिए, यानी कि भाग्य का साथ कुछ मिलेगा, धर्म के पालन करने का भी अवसर मिलेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह भी कुछ आप कर सकते हो, मंदिर वगैरह जाने का अवसर मिल सकता है। 16-17 तारीख को कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी और माता पिता से, बाबा से, दादा से कुछ फायदा मिलेगा। कुंडली के एकादश भाव में आ जाएंगे 18 और 19 तारीख को, यानी कि आप अगर बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू दामाद का सुख मिलेगा, अगर आप जवान हैं तो आपको उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग बन रहे। 20 और 21 तारीख को चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा,
20 और 21 तारीख को चंद्रमा का कुंडली के 12वें भाव में आना ये दर्शाता है कि इस समय में आपको अपनी शक्ति को बचा करके रखना है, उसका मिसयूज नहीं करना है। धूल धूप धुआं से आंख को बचा करके विशेष तौर पर रखना है। बात करेंगे राशि नंबर 7 की। 7 नंबर राशि यानी कि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे, यानी कि खतरा रहेगा। इस समय में आपके ज्यादातर काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे या रास्ते में ही रुक जाएंगे। 16 और 17 तारीख को कुंडली के नवम भाव में रहेंगे। क्या होगा? कुंडली के नवम भाव में होने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। 18 और 19 तारीख को दसम भाव में रहेंगे तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कुछ बड़ा काम आपके माध्यम से हो सकता है। बुद्धि वैसे आपकी छल प्रपंच से मुक्त रहेगी। 20 और 21 तारीख को कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे तो क्या होगा? एकादश भाव में होने के कारण आपकी यश में वृद्धि होगी और जीवन पर कोई संकट भी आने वाला है तो उसको चंद्रमा टाल देगा। वृश्चिक के बाद, तुला के बाद अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है 14 और 15 तारीख को यह दर्शा रहा है कि जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम और वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। 16 और 17 तारीख को अष्टम भाव में रहेंगे तो दुर्घटना के भी योग रहेंगे और काम में बाधा भी आएंगे। 18 और 19 तारीख को नवम भाव में रहेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे। 20 और 21 तारीख को दसम भाव में रहेंगे। कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके परिवार के लोग आपके बारे में ये सोचेंगे कि यही मेरे कुल का दीपक है, यही वंश को आगे चलाएगा, यही हमारे परिवार के लिए जो है सो कुछ बड़ा करेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे राशि नंबर 9 यानी कि धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा के रहने के कारण आंख से संबंधित कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं। भाइयों से प्रेम मिलने के योग है और स्वभाव थोड़ा सा इस समय में खर्चीला हो जाएगा। 16 और 17 तारीख को कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे चंद्रमा, जिससे क्या होगा कि आपको काम और वासना की पूर्ति होगी, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। 18 और 19 तारीख को अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि काम में रुकावट और बाधाएं आएंगी, धनुराशि वाले सावधान। 20 और 21 तारीख को कुंडली के नवम भाव में रहेंगे, यानी कि तीर्थ यात्रा का योग बनेगा और संत महात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। सज्जनों, 9 के बाद बात करेंगे 10 नंबर की यानी कि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को कुंडली के पंचम भाव में रहेंगे चंद्रमा, जिसके कारण से क्या होगा कि आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आप जैसा चाहते हो ऐसा होगा। 16 और 17 तारीख को कुंडली के छठे भाव में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि क्या होगा? छठे भाव में दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश करेगा, कफ का रोग कुछ परेशान कर सकता है, सावधान रहें। 18 और 19 तारीख को सप्तम भाव में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि जीवन साथी का सुख मिलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। 20 और 21 तारीख को कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि अष्टम भाव में रहने के कारण क्या होगा? विकार आपको परेशान करने की कोशिश कर सकता है, विकार घेरने की, लोभ मोह मदन मत्सर घेरने की कोशिश कर सकता है, तो सावधान रहें। बात करेंगे राशि नंबर 11 की यानी कि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए 14 और 15 तारीख को कुंडली के चौथे भाव में रहेंगे चंद्रमा, यानी कि मां से सुख मिलेगा, कुछ जमीन मकान का भी सुख आपको प्राप्त होगा और भी विभिन्न सुख आपको मिल सकते हैं। 16 और 17 तारीख को पंचम भाव में रहेंगे चंद्रमा, जो ये दर्शाता है पंचम भाव का चंद्रमा कि आपके लिए
अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे और प्रेम संबंध के मामले में भी समय आपका बढ़िया रहेगा। किसी से प्यार भी इस समय में हो सकता है। 18-19 तारीख को छठे भाव में रहेंगे, यानी कि पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं इन 2 दिनों में। 20 और 21 को सप्तम भाव में है। इसका अर्थ यह है कि सप्तम भाव में 20 और 21 को चंद्रमा रहेंगे तो आप एक सभ्य और शरीफ व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपको अच्छे विचार जो है मन में इस समय में आएंगे। अब बात करेंगे 12 नंबर की, अंतिम की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा 14 और 15 तारीख को। तो पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान से संबंधित परेशानी दूर होगी। 16-17 को चौथे भाव में चंद्रमा रहेंगे, यानी कि जमीन मकान गाड़ी का सुख मिलेगा और भी विभिन्न सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं, मां से लाभ मिल सकता है। 18-19 को पंचम भाव में रहेंगे तो अचानक से धन लाभ होगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। 20-21 तारीख को कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा के होने के कारण क्या होगा कि खर्चीला स्वभाव हो सकता है, आपको इस समय में कुछ खतरा भी आ सकता है, इसलिए जीवन को रिस्क में डाल करके कोई काम ना करें। तो देवी और सज्जनों, 14 से लेकर के 21 तक की यही थी राशिफल, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए कैसा रहेगा ये समय। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।